नमस्कार दोस्तों, कल 10 अक्टूबर 2022 को आपने इंदौर मंडी का टॉप भाव जो है प्याज का 2300 रुपये देखा होगा, लेकिन एक्चुअल में 23 नहीं 30 रुपये है। कैसे, ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन कुछ भी अगर आप कमेंट करो दोस्तों, उससे पहले ये वीडियो जरूर देख लेना। साथ में दोस्तों चेतावनी, जलेबी रोग और अलवर, इन तीनों चीज़ों के ऊपर डिस्कस करेंगे। अक्टूबर 2021 के, नवंबर 2021 के और सितंबर 2021 के भाव हमने पिछले दो वीडियो में आपको बताए हैं। लेकिन 2020 की स्थिति क्या थी, जो कि इस बार सेम ऐसी स्थिति हमें देखने को मिल रही है, ऐसा यहाँ पे पूरा विश्लेषण करके आप सभी के सामने बताया जाएगा। साथ में इंदौर मंडी की आलू की, प्याज की और लहसुन की तीन जिनसों की आवकें भी आपको बताएंगे, कितनी आवकें हमें देखने को मिल रही है। उससे पहले दोस्तों अगर हम बात करें कल के भाव के बारे में, तो यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो 10 अक्टूबर 2022 के भाव। प्याज में 1100 रुपये, 1700 रुपये, कुछ लोट 2100 रुपये बिके हैं और एक लोट 2301 रुपये बिका है। लेकिन आप बोलोगे भाई आपने तो स्क्रीन पे यहाँ पे लिखा है 3000 रुपये, तो वो भी आपको बताएंगे। आलू की स्थिति जान लेते हैं। 1100 रुपये से 1800 और लहसुन 500 रुपये से 2000 के बीच में। बीज क्वालिटी 3000 रुपये भी यहाँ पे लहसुन बिका है। उससे पहले एक चीज़ और जान लेते हैं, कल के एक्सपोर्ट की न्यूज़, यानी कि 10 अक्टूबर की क्या यहाँ पे बांग्लादेश में एक्सपोर्ट किया गया गोजदंगा बॉर्डर से। टोटल मिला के 25 ट्रक एक्सपोर्ट किए गए, जिसमें से 2 ट्रकों का बैलेंस देखने को मिला। और भाव की बात करें तो 9 तारीख के और 10 तारीख के भाव में लगभग समानता है, कोई तेजी मंदी नहीं देखने को मिली है। मीडियम मोटा 36 से 37 टका के बीच में है, मध्य प्रदेश का 25 से 28 टका। चलिए 2020 सितंबर से नवंबर की भाव जाने, उससे पहले यहाँ पे दोस्तों 95% अंकुरण की गारंटी के साथ में नेफिड का, एलोर का, गर्मी और सर्दी का प्याज का बीज अगर आपको चाहिए तो इस नंबर के ऊपर आप कॉन्टैक्ट करके मंगा सकते हो। बेस्ट क्वालिटी, कैश ऑन डिलीवरी, होम डिलीवरी की सुविधा भी है, 95% गारंटी की सुविधा है। और यहाँ पे दोस्तों इस नंबर के ऊपर आप कॉन्टैक्ट करते हो तो आपको इनके साथ में जो पिछले 6-7 साल से जो कस्टमर जुड़े हुए हैं, किसान भाई जो जुड़े हैं, उनके नंबर मिलेंगे। आप उनसे भी कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हो कि किस प्रकार का बीज यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है। तो अभी अपना फ़ोन उठाइए और घुमाइए 9993733853 के ऊपर, और घर बैठे कैश ऑन डिलीवरी के साथ में यहाँ पे सुविधा का लाभ लीजिए। अच्छी क्वालिटी की गारंटी, यहाँ पे देख सकते हो किस प्रकार का यहाँ पे आपको प्याज की क्वालिटी देखने को मिलेगी। देख सकते हो आप, अच्छी क्वालिटी के बीज की 100% गारंटी और अंकुरन की 95% गारंटी आपको घर बैठे मिलने वाली है। इस नंबर के ऊपर आप कॉन्टैक्ट कीजिए। चलिए, ये तो हो गई दोस्तों बात प्याज के बीज के बारे में। लेकिन 3000 रुपये कैसे है ये मैं आपको बता देता हूँ। कल दोस्तों इंदौर मंडी की अगर आवकों की बात करें तो 1 लाख से अधिक कट्टों की आवकी हमें देखने को मिली थी। वहीं पर शनिवार को भी कुछ स्थिति इसी प्रकार से थी, लेकिन सोमवार को यानी कि कल शनिवार के मुकाबले आवकें हमें ज़्यादा देखने को मिली। लगभग 1,10,000 से 25,000 कट्टों के आसपास की आवकें थी। लेकिन दोस्तों अगर आवकें, ऑलरेडी हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि आवकें अगर आप कंट्रोल करते हो तो भाव आपको मिलेगा। आवकें मुझे पता है दोस्तों कंट्रोल नहीं हो पा रही है, क्योंकि किसानों के पास में काफ़ी प्याज बचा हुआ है, जो कि हम पहले भी आपको वीडियो के माध्यम से बता चुके हैं। तो भाई अगर आवकें, यही आवकें अगर मैं आपको बताऊं तो 50 से 60,000 कट्टों के आसपास की रहती, तो भाव ऑटोमेटिकली आपको अच्छा खासा उछाल के साथ देखने को मिलता। हो सकता है कि 25 से 30 रुपए के बीच में भी आपको भाव मिल सकता था, क्योंकि दोस्तों आवकें बढ़ने के बावजूद भी भाव में सुधार आ रहा है, मजबूत भाव हो रहा है। तो इसका मतलब है कि आगे और भी भाव हमारा जा सकता है। आवकें कंट्रोल अगर आपके हाथ में है दोस्तों, अगर आप कंट्रोल करते हो, आपने प्लान कर रखा है भाई 100 कट्टों को मुझे लेके जाना है, तो उसको ये 2 या 3 भाग में आप डिवाइड करके भी ला सकते हो। एक साथ 100 कट्टे लाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये थोड़ा सा आप सोच के समझ के इसके ऊपर विचार कीजिए। अगर भाव चाहिए दोस्तों तो धीरे धीरे करके माल को लाइए। ऐसा भी हो सकता है कि किसी भाई के पास में 100 ही कट्टे हैं और 100 कल उसने निकाल दिए हों, हो सकता है उसको 18 रुपये 19 रुपये का भाव मिल गया हो। लेकिन अगर वही 50 कट्टे लेके आता 100 कट्टों में से, तो 50 का भाव 18-19 मिलता, और एक हफ्ते बाद दोबारा से 50 कट्टे लेके आता, तो हो सकता है भाव 25 से 30 रुपये भी वहाँ पे मिल सकता था। तो बाजार का पूरा भाव लेने के लिए आवकों को आप थोड़ा सा सिस्टमेटिक ढंग से कीजिए, धीरे धीरे करके आवकें लेके आई, तभी आपको भाव मिलेगा। 30 रुपये तक का भाव मैं कह सकता हूँ कि अगर यही आवकें जो हैं कल इंदौर मंडी में हमें 50 से 60,000 कट्टों के आसपास की देखने को मिलती, तो भाव 30 रुपये निश्चित तौर के ऊपर किसान भाइयों को मिलता। तो आवकों को कंट्रोल कीजिए दोस्तों। 3000 मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों कि ऑलरेडी हम पहले भी बता चुके हैं कि अगर इतना रुक गए तो आप मेरे कहने पे 1 महीना रुक जाइए। अगर वो वाला वीडियो आपने नहीं देखा तो उसको आप जरूर चेकआउट कर लेना। तेजी मंदी रिपोर्ट का है, पिछले 3 हफ्ते पहले ही हमने आप सभी के
बता दिया था रिपोर्ट के माध्यम से कि 1 महीना और मेरे कहने पर रुक जाइए, क्योंकि मैंने आज तक कभी नहीं कहा कि आप मेरे कहने पर रुकिए, लेकिन अब मैं कह रहा हूँ सिर्फ 1 महीना। तो जो किसान भाई हम पे विश्वास करते हैं, हमारी रिपोर्ट के ऊपर विश्वास करते हैं, वो रुके और उसका लाभ भी उनको अभी देखने को मिल रहा है। तो चेतावनी जलेबी रोग की है। यहाँ पे अलवर की कुछ स्थिति इस प्रकार से दोस्तों कि बारिश लगातार हो रही है। बारिश कल थोड़ी सी यहाँ पे थमी है, लेकिन अगर और भी बारिश होती है तो यहाँ पे जलेबी रोग पक्का निश्चित तौर के ऊपर अलवर और बाकी राज्यों में भी यहाँ पे फैल सकता है। अगर मौसम खुलता है तो थोड़ा सा कंट्रोल यहाँ पे हो सकता है। हालांकि 25% तक की जो प्याज है किसान भाइयों की खराब होने की स्थिति और ऐसी रिपोर्ट यहाँ पे आ रही है। अक्टूबर 2020 की रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, ये जो रिपोर्ट है नवंबर 2020 यानी कि सितंबर 2020 से और नवंबर 2020 की स्थिति की है। तो सबसे नीचे से हम स्टार्ट करते हैं 1 सितंबर से। तो यहाँ पे भाव देख सकते हो दोस्तों, जो ये जो भाव है मैक्सिमम भाव आप यहाँ पे देख सकते हो। जो मैक्सिमम भाव, मिनिमम भाव और एवरेज भाव, मॉडल प्राइस जो है ये 3 है। सबसे पहले मिनिमम भाव आपको मिलेगा, इंदौर मंडी की रिपोर्ट आप देख सकते हो यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर। मिनिमम भाव मैक्सिमम की हम रिपोर्ट लेके चलेंगे। 1800 रुपये यहाँ पे सितंबर के महीने में शुरू हुआ था, बढ़ता बढ़ता दोस्तों 2300, 2400, 2700, 2500, 3000 रुपये तक का भाव सितंबर में हमें देखने को मिला था। उसके बाद अक्टूबर की अगर हम बात करें और नवंबर की बात करें तो भाव जो है दोस्तों 4200, 4500, 52, 5000 रुपये तक यहाँ पे भाव हमें देखने को मिले हैं। इसी प्रकार की स्थिति, क्योंकि दोस्तों 2020 की बात करें तो नई प्याज की आगमन में थोड़ा सा डिले यहाँ पे देखने को मिला था, जो कि 2021 में नहीं था। 2021 में नवंबर के शुरुआत में ही यहाँ पे नई प्याज मंडियों में देखने को मिल गई थी इसका। और 2020 की रिपोर्ट हमने जो अभी आपको दिखाई है, इसमें नवंबर के महीने के आखिरी में हमें नई प्याज की शुरुआत देखने को मिली थी। ऐसी स्थिति इस बार भी देखने को मिल रही है, यानी कि स्थिति साफ है दोस्तों कि भाव जो है नवंबर तक बढ़ सकते हैं, लेकिन आवकों को कंट्रोल करते हुए लेके आना और बाजार का पूरा भाव आपको लेना है, यानी कि आवकें धीरे धीरे करके आपको निकालनी है, तभी आपको इसमें फ़ायदा हो सकता है। अन्यथा फ़ायदा शायद आपको ना मिले, क्योंकि दोस्तों धीरे धीरे करके प्याज को निकालोगे तो ही बाजार का पूरा भाव मिल सकता है। तो ये है दोस्तों स्थिति, यानी कि इंदौर मंडी में भाव जो है एक्चुअल 30 रुपये का हम मान के चल सकते हैं, क्योंकि आवकें अगर कंट्रोल रहती है तो इतना भाव हमें आसानी से मिल सकता है और मिलेगा भी, ये मैं आपको ज़रूर विश्वास दिला सकता हूँ। लेकिन आवकों को कंट्रोल कीजिए दोस्तों, क्योंकि अभी स्टॉकिस्ट जो हैं स्टॉक करने के पीछे लगे हुए हैं। डिमांड भी यहाँ पे निकल के आ रही है, निर्यात भी ठीक ठाक हो रहा है, हालांकि इतने बड़े स्तर के ऊपर नहीं है, लेकिन हाँ देशों से डिमांड निकल के आ रही है और निर्यात जो है सुचारू रूप से हमारा चल रहा है। तो पूरा सब कुछ इशारा करता है एक ही तरफ, यानी कि तेज़ी की तरफ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भाई रवि भाई ने बोला है कि तेज़ी आएगी तो हम प्याज को रोक ले। माल को निकालते जरूर रहना, ये मैं आप सभी को एक छोटे भाई या बड़े भाई की तरह एक छोटी सी एडवाइस मैं आपको देना चाहूँगा कि माल को रोकना नहीं है, धीरे धीरे करके माल को निकालते रहना है। आवकों की बात कर लेते हैं। आज इंदौर मंडी में फिर से यहाँ पे 1 लाख से अधिक कट्टों के आसपास की आवकें हैं। तो आवकों को कंट्रोल कीजिए दोस्तों, नहीं तो भाव ऑटोमेटिक जाएगा। और एक और बात मैं आपको बता देता हूँ कि थोड़ा सा करेक्शन यहाँ पे भाव में देखने को मिल सकता है, क्योंकि कोई भी ग्राफ है एक साथ ऊपर ही नहीं जाता है, उसमें करेक्शन जरूर आता है। थोड़ा सा हो सकता है कि नरमी हमें देखने को मिल जाए, लेकिन घबराने की बात नहीं है। नरमी आएगी तो एक बार फिर से ऐसा ही उछाल दोबारा देखने को मिलेगा प्याज के भाव में। तो कंट्रोल कीजिए प्याज को, धीरे धीरे करके प्याज को निकालते रहिए। थोड़ा सा करेक्शन आता है तो घबराना नहीं है। और 1 लाख से अधिक कट्टों की आवकें इंदौर मंडी में आज देखने को मिल रही है। इसको थोड़ा सा आप कंट्रोल कर सकते हो, तो अपनी तरफ से थोड़ा सा योगदान दीजिए और इसको कंट्रोल करने में सहयोग कीजिए। प्याज की बात करें तो 1 लाख से अधिक कट्टे हैं। आलू की बात करें तो यहाँ पे 10 से 12 हज़ार कट्टे और लहसुन में लगभग 15 हज़ार कट्टों के आवकें हैं। वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय जवान, जय किसान। और प्याज के बीज के लिए इस नंबर के ऊपर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। घर बैठे आपको मिलेगी फुल सुविधा, अच्छी क्वालिटी के प्याज का, और जिसमें भाव भी आपको अच्छा मिलेगा। और इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आप पुराने किसान जो इनसे जुड़े हैं उनका नंबर लेके उनसे बात भी कर सकते हो। जय हिंद।